कर दिया, पानी का भी खत्म कर दिया। हाँ, दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आपके B1 में पानी की क्या स्थिति है, और ये अगर हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो फिर क्या स्थिति बन सकती है? सर हमारे यहाँ पे पानी सिर्फ एक बार दिन में आता है, वो भी 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए। वो भी अब पीछे ऐसे हालात हो गए थे कि 2-3 महीने में जब दिवाली का इतना क्रूशल टाइम चल रहा था, पानी की ज़रूरत थी, वहाँ पे 2-2 3-3 दिन आता ही नहीं था लगातार, क्योंकि पीछे रेजोवा में जो है वहाँ पे कुछ ना मेंटेनेंस चल रहा था। ये लोग फर्दर आएंगे, हमारे पास तो पानी की जो एक दिन में सप्लाई 1-2 घंटे के लिए आते हैं, वो भी मेरे को लगता है आधे घंटे से ऊपर आएगी। ये लोग मोटर्स लगाएंगे, सब करेंगे, हमारा तो उन्होंने फ्लो ही खत्म कर देना। हम कैसे इनको बीट कर पाएंगे? क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार? हम क्या मांगते हैं? हाँ। राइट टू लिव। हम सिर्फ बेसिक रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, जो हमारा राइट टू लिव है उसको प्लीज़, जो आप लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से ख़त्म ना करें। 5000 लोग जो उस लोकेलिटी में रहते हैं, कोई कम नंबर नहीं है, जिसमें सीनियर सिटीजन, बच्चे, 40 साल रहने वाले लोग, जिनके पास ये कभी था ही नहीं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, वो इस सुकून से जी रहे थे। आज उनके सामने अब इतने बड़े टावर्स खड़े कर दो, उनका सुकून खत्म करो, कहाँ जाएंगे वो लोग? दोबारा घर नहीं खरीदे जाते सर, एक ही बार खरीदा जाता है। तो उनका अपने राइट टू लिव उनसे छीन रहे हैं, उनको बेसिकली हताश कर दिया उन्होंने। आपने एक हवा तो रही नहीं हमारे पास दिल्ली में, वो तो खत्म ही हो गई है। अब ये भी आपने हमसे छीन लिया तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली छोड़ के ही जाना पड़ेगा, कुछ नहीं बचा हमारे लिए। हाँ, छोटे बेसिकली ये सरकार की वादा है। जहाँ जो फ्लैट बनने थे वहाँ आप मल्टी स्टोरी बना, और ये बसी बसाई कॉलोनी के बीचों बीच 5% का एरिया है। आप 5% की अगर मल्टी स्टोरी बन रहे, पहली तो बात ये है कि राइट प्राइवेसी कहाँ रह गया? 9 मंजिल से ऊपर से आपके घर में, यानी कि आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हवा, पानी सब अब वो धूप नहीं रहेगी, हवा जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। अभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि जब वहाँ 200-250 लेबर लगेगी तो कितनी धूल उड़ेगी? आप धूल को नहीं रोक सकते, जो धूल उड़ेगी उससे फिर और माहौल ख़राब होगा। अब हम लोग बहुत वो भी है, इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट में ये कहने आए हैं, या तो आप जितने 30 फ्लैट बनने थे वो 30 फ्लैट बना दीजिए, नहीं तो उस जगह का पार्क बना दीजिए, और जितनी परमिशन आपने दी है उसको वापस। ये हमारा अपना एक डिमांड है सरकार से, और हम इसके लिए अपने MLA जो लोकल है हमारे उससे भी मिल चुके हैं, और MP है जोड़ी साहब उनसे भी हमने ये सारा अपने जो है उनके कान में ये बात डाल दी है। अपना जो है हम लिखित भी रहे, अभी सरकार पे डिपेंड करता है, हमारी बात सुने और इस चीज़ को सुलझा दें। ठीक है। एक तरफ सरकार ये नारे देती है कि पेड़ों को बचाना है, और एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग बनाने के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को बलि दी जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो एक तो बलि देना और एक है जो रिज, हमारा आखिरी फेफड़े है हमारे दिल्ली के लिए। ये तो मतलब हमारा जंगल बचा ही नहीं है, यही है उसमें जो है, और हर तरीके से, चाहे सादर्न रिज है, सेंट्रल रिज है, मोर्फोलॉजिकल रिज है, हर जगह इस टाइम उसमें कमर्शलाइजेशन के ज़रिए से उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये इसके रेपरकशन अभी हम भुगत रहे हैं, ये सारी गलतियाँ हैं जो पिछले कई सालों से हो रही थी, और अब इसकी गलतियाँ जो होंगी, आई डोंट थिंक उसका कोई हल भी निकलेगा करने के लिए। उधर से अरावलीज का इतनी बुरी तरह उस पर जो अटैक हुआ है डेफिनेशन के नाम पे, तो ये सारे जो डील जो किस तरीके से दी जा रही है सारे एनवायरमेंटल लॉज को और हमारे पेड़ों के लिए और जंगलों के लिए, ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है एनवायरनमेंट के ऊपर दिल्ली के। और ये मेरे को हैरानगी होती है हम जैसे लोगों को कि हम सबसे प्रदूषित सिटी, राज्य, सब कुछ हो गए, और फिर भी हम इस पर ख्याल नहीं कर रहे। हर घंटे के 5 पेड़ कट रहे हैं दिल्ली में विद परमिशन। मैम, B1 के लोग इस लड़ाई को B1 से वहाँ से निकल कर जंतर मंतर पे पहुँचे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग किस तरह से इनका सहयोग करेंगे? हम सब इकट्ठे हैं जी, ये B1 हो या C1 हो या कॉलोनी हो, ये होना ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि बहुत हिम्मत है। मैं अभी ये कह रही थी कि हर कॉलोनी और वो फ़र्क है, और जहाँ RWAs वगैरह, ये तो इट्स अ वेरी वेल मीनिंग कॉलोनी जो इतने रेजिडेंट्स आके अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक बारी ये यहाँ टावर्स ये जो बन रहे हैं और ये बन गए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो ऑलरेडी डिजास्टर्स हैं, बट क्योंकि लोग लड़ नहीं सके उसके लिए
कितना एक सिटीजन कितना गवर्नमेंट के साथ लड़ लेगा। ये बहुत शर्म की बात है कि नागरिकों को आके बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि ये फॉरेस्ट है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप हर चीज़ को रियल एस्टेट से देखते जाएंगे गवर्नमेंट, तो फिर तो वैसे ही कुछ नहीं बचेगा। फिर या तो फिर अब हम सब यही सोचें कि ठीक है, अब जो हम बोलते हैं हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, पर अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए दिल्ली से।